राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिया क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए आज बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, आज हम पाइपिंग वाली कुर्ती सीखेंगे। तो हम इसके जो बॉटम में है, यानी कि जो हमारा दामन है, उसमें भी पाइपिंग किस तरह हम लगाएंगे और इसके कटिंग में क्या क्या पाइपिंग के लिए हमें कहाँ बढ़ाना होता है, वो सब कुछ हम डिटेल के साथ सीखेंगे। तो फ्रेंड, ये इस वाले पार्ट में हम आपको इस कुर्ती का पूरा मेथड, इजी मेथड के साथ सिखाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बिना स्किप किए देखिए। और दूसरी बात फ्रेंड, ये मेरे क्लाइंट का है, तो कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा तरीका पाइपिंग में लगाऊं और आप लोग को साथ के साथ मैं सिखाऊं भी। और मेजरमेंट इसका जो हम कुर्ती से लेंगे, तो वो हम किस तरह लेते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखा देंगे। और हमारा ये कटिंग और स्टिचिंग दोनों पार्ट एक ही वीडियो में होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारी कुर्ती है जिसका हम मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले बात करें फुल लेंथ, तो ये बैक साइड का पार्ट है। बैक साइड के शोल्डर के सेंटर पे इस तरह रखना है और नीचे तक हम मार्क करेंगे। तो फ्रेंड, ये भी कुर्ती हमारी लंबी है, पर हमारे कस्टमर को 42 साइज फुल लेंथ रखनी है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद अभी देखेंगे हम शोल्डर हमें कितना चाहिए। तो इस तरह आप इसका नाप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा शोल्डर कितना आ रहा है इसमें 15, यानी कि 15 करने के बाद अभी देखिए जो हमारा आर्म होल का जो एंड है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ से हम अब चेस्ट साइज रखेंगे। तो फ्रेंड, इसमें हमें लूजिंग कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम कुर्ती से डायरेक्ट नाप ले रहे हैं। पर अगर हम बॉडी से नाप लेते हो तो हम लूजिंग ऐड करते हैं। इससे पहले वाला, अगर आप मेरा कुर्ती क्लास हमने जो शुरू की थी, उसमें मैंने सबको समझाया है, आप एक बार जाकर वो देख सकते हैं। तो हमारा ये आ रहा है फ्रेंड 21। तो ये डबल हमारा 21 है। तो हमारा जो चेस्ट राउंड है वो कितना आएगा 42। ठीक है। उसके बाद यहीं से 7 इंच नीचे आएंगे, यानी कि ये दोनों साइड हम मार्क कर लेंगे। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा हमारे वेस्ट का। तो ये देखिए हमारा वेस्ट कितना आ रहा है 19.5, यानी कि 19.5। अब इस 19.5 को इस तरह डबल करेंगे तो हमारा जो राउंड है हमें मिल गया 39। अभी बात करते फ्रेंड्स, ये जो चाक वाला जो कट है, यहाँ से हम अपना हिप राउंड देख लेंगे। तो इस तरह रखेंगे तो ये हमारा 22 आ रहा है, यानी फुल साइज हमारा 44 होगा। तो ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। लेंथ मैंने आपको बता दिया, शोल्डर बता दिया। अभी स्लीव तो आप डायरेक्ट इस तरह रखेंगे, पर हाँ, जहां जहां भी है वहां वहां हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, जैसे यहाँ हमें लेना है और नीचे बॉटम के लिए। तो ये हमारी बिल्कुल रेडी है। तो ये 16 है रेडी। और बॉटम की बात करें तो ये 6 आ रहा है, यानी कि हमारा 12 आएगा ये। ठीक है। और फ्रेंड, दामन का जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हमारा 23 है। आप अपने अकॉर्डिंग 20 रख सकते हैं, 22 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे सेम मैंने मेजरमेंट अपनी इस नोटबुक पे लिख ली है। तो चलिए अब देखिए हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, हम फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कटिंग करेंगे। रीज़न क्या है कि हमारा जो सूट है ना, उस पर कढ़ाई दी हुई है, मतलब नेक जो है वो बना हुआ है। हम इसमें पाइपिंग करेंगे, तो वो आपको मेन देखना है कि किस मेथड से हम इसे पाइपिंग करेंगे। तो ये हमारा बना हुआ है। तो फ्रेंड, इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों का मार्क करेंगे, फिर हम बैक डायरेक्ट रख के इसको कटिंग करके इसमें से आर्म होल फ्रंट वाला निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ज़रूरी बात ये है, इसको हम फोल्ड करें तो ये सेंटर बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको फोल्ड कुछ इस तरह करना है कि ये बिल्कुल एक बराबर आए। और यहाँ हम बॉल पिन की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ हमने पिन लगाकर अच्छे से इसको डबल फोल्ड किया है। ठीक है। और जो बॉटम में हमारी लेस लगा था उसको भी हमने निकाल लिया है। रीज़न क्या है, पहले हम इसको बना लेते हैं ताकि नीचे से जो फैब्रिक है वो एक बराबर आए, और जो हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे वो भी एक बराबर ही आएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले इधर आप देखिए, ये हमारा अनफोल्ड साइड है और ये हमारा फोल्ड साइड है। पहले हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो हमारा जितना भी शोल्डर आया है, यानी कि हमारा 15 शोल्डर है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 7.5 आएगा 2 से डिवाइड करने पर। तो आई होप आपको मार्क दिख रहा होगा। तो फ्रेंड, ये वाला मार्क हमने जो लगाया है आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये मार्क लगाने के बाद ये हमारा जितना भी आया है इसमें से हाफ माइनस करेंगे, तो ये हमारा यहाँ आएगा 7। ठीक है। और इस तरह भी हम रखकर एक बार 7.5 पे मार्क कर लेते हैं। उससे क्या होगा ना, लाइन एक बराबर आएगी। ये देखिए।
तो ये हमारा 7 यहाँ आया है। अभी हमारा जो चेस्ट है वो कितना है, 42 डिवाइड 4, 10.5 हमारा आ गया। तो 10.5 पे मार्क करेंगे और हम लूजिंग 2 इंच ले रहे हैं, आप चाहे 1.5 भी ले सकते हैं। फिर से यहाँ से नीचे हम 7 इंच पे मार्क लगाएंगे और दूसरा जो हमारा मार्क होगा वो होगा हमारा 15 पर। यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप 7 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का गैप 7 है और यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है वो हमारा 8 पर है। ये हमारा हिप राउंड आएगा। अभी बात करें हमारे वेस्ट की, तो वेस्ट है हमारा 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड 10 आएगा। टू इंच हमारी लूजिंग, तो ये 2 इंच हमारी लूजी होगी। अभी हम वेस्ट देखते हैं अपना हिप, तो हिप है हमारा 44। तो फ्रेंड हम वैसे तो 4 तो उसका 11 आएगा, इसमें हम 1 इंच, सॉरी हम 11 ही पहले लगाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पर देखिए अभी तक हमने जब भी सूट बनाया है यहाँ हमने 1 इंच ही रखा है चाक के लिए, पर हम यहाँ 2 इंच रखेंगे। रीज़न क्या है, हम पाइपिंग लगाएंगे हमारे दामन पे भी, ये रीज़न है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको शेप देंगे। तो फ्रेंड यहाँ शेप दे दिया है हमने। शेप देने के बाद अभी नीचे हम बिल्कुल स्ट्रेट इसको इस तरह ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम नीचे ले गए हैं यहाँ भी हमारा 2 इंच का मार्क इस तरह लगा हुआ है। ये वाला मार्क आप लोग को दिख रहा होगा। पाइपिंग जो हमारी वो यहीं पर आएगी। तो फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो हमारा ये जो आर्म होल वाला पार्ट है, अब इसको हम किस तरह मार्क करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन आएंगे और हमारा ये नेक कितना है, 3.75। ठीक है, 3.75 है ये हमारा। उसके बाद यहाँ से हमारा जितना भी बचेगा ये हमारा शोल्डर हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट। अब यहाँ से जो हमारा डाउन हुआ इसको इस तरह मिला देंगे। हो गया क्लियर। अभी देखिए इसको इस तरह रखना है फ्रेंड, और इसका हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेने के बाद हमारा 40 से ज़्यादा अगर चेस्ट साइज है तो यहाँ 1 इंच का आर्म होल वाला जो क्रॉस निशान आता है, ठीक है। अब 1/2 इंच अंदर आना है, इस तरह मार्क करना है, और 1/2 इंच जितना अंदर आना है। अंदर आने के बाद इस पॉइंट से इस तरह तिरछा मिलाना है। तिरछा मिलाने के बाद फ्रेंड फ्रेंच कॉ को रखना है इस तरह और एक शेप दे देंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक, दोनों पार्ट हमारा क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड ये क्लियर दिख रहा होगा, ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक का है। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम किस तरह करेंगे वो भी देखेंगे। इसकी कटिंग पूरे नीचे तक हमें करनी है। और जो ये फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से हम स्लीव वगैरह तैयार करेंगे, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब बैक पार्ट जो हमारा है उसको भी हम इसी तरह फैलाएंगे और उसके ऊपर इसको रखेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमने नीचे की तरफ हमारा जो बैक पार्ट का जो पार्ट है उसको भी रखा है, सेम कटिंग हमने कर ली है। ठीक है, तो देखिए कटिंग करने से पहले भी हमने यहाँ बॉल पिन लगा दिया था।
रीज़न क्या है, हमारा जो फैब्रिक है वो इधर तो नहीं भागेगा। अब जितने भी हमने बॉल पिन लगाए हैं उस सबको निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, और देखिए हमने यहाँ यहाँ कट भी लगा दिया है, जहाँ जहाँ कट ज़रूरी है हमने पूरे में कट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को एक साइड करेंगे और जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जो हमारा आर्म होल की कटिंग है उसको करेंगे। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट का तो हो ही गया है, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसके आर्म होल की कटिंग है। ठीक है, ये वाली कटिंग हमारी हो गई। तो फ्रेंड अब इसको हम एक साइड कर देते हैं। अभी ये हमारा बैक पार्ट है तो इसमें भी हमें एक मार्क करना है, ये मार्क बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 2 इंच की जो मार्किंग है हमारी, क्योंकि जब हम पाइपिंग करेंगे तो ये मार्किंग को ही लेके हमें चलना है। तो हमारी जो पाइपिंग है वो इसी पे होगी और सेम दूसरी साइड पे हम ये मार्क कर लगा लेते हैं। तो ये हमारी स्केल का जो विड्थ है ये ऑलरेडी 2 इंच का ही है, तो इसी के हिसाब से हम इस पर मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसका जो नेक है उसकी कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो विड्थ हमारा उसमें भी था 3.75, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर भी मार्क कर रहे हैं। और इसकी जो लेंथ होगी वो हमारी 4 इंच के आसपास की है और हम इस तरह इसका विड्थ लेंगे। और यहाँ से क्राउन शेप दे देंगे। तो ये हमारा जो नेक है उसकी शेप है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी इसका स्टिचिंग हम कैसे शुरू करते हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड के स्टिचिंग में सबसे पहले हम जो फ्रंट पार्ट है ना उसका गला बदलेंगे। तो उसके लिए हमने देखिए एक छोटा सा टुकड़ा हो लिया हुआ है, इतना बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा ये हमारा नेक डिज़ाइन है। ठीक है, और ये हमारी कुर्ती का सीधा साइड है, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह एक बराबर रखने के बाद अभी यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, सिलाई जो है वो एक बराबर आनी चाहिए। यहाँ से कट कर दिया हमने। कट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद फ्रेंड अब इसको हम पलटेंगे। तो पलटने से पहले इसको हम इस तरह उल्टे साइड ही एक सिलाई लगाएंगे और ये जो कट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है ना वो हमारे अस्तर की तरफ रहेगा, यानी कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, सॉरी इसमें अस्तर तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। उससे
फ़ायदा क्या है, जब भी हम इसको पलटते हैं ना तो ये पूरी फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी होगी। ये देखिए इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये ऑलरेडी पलट जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, उससे हमारा ये कपड़ा जो है वो और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है। और अब इसका बैक पार्ट आप देखिए, आप चाहे तो इसकी कटिंग और पास से करके इसको पलट के भी सिल सकते हैं, और अगर आपको नहीं सिलना तो आप क्या कर सकते हैं, ये चारों तरफ हम लोग इंटरलॉक कर देंगे जिससे कि ये धागा भी नहीं निकलेगा। और अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड आप डायरेक्ट इस पीस को बिना इंटरलॉक के भी यहाँ से आपको इस तरह पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं बिना इंटरलॉक के भी, क्योंकि सबके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं होती है, तो उनके लिए ये डायरेक्ट ही बहुत अच्छा है तरीका। अब हम इसी तरह नीचे का और साइड वाला भी फोल्ड करके सिल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा दी है, चारों तरफ इस पर सिलाई लगाई है। तो अब आपको इस पर तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी इसको हम पहनेंगे तो ये ऐसे ही कि ऐसे आप इसको पहन सकते हैं, ये ओपन रहे या बंद रहे, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सीधा साइड भी आप देख लीजिए, ये हमारी कुर्ती का सीधा साइड है। सेम इसी मेथड से हमारा जो बैक पार्ट है उसमें हमने देखिए इस तरह कटिंग कर ली है। जो हमने नेक है, इसका जो नेक का साइज़ है ना, उसी नेक को रखते हुए ही हमने डायरेक्ट इसी कटिंग की है। तो ये देखिए, और इसको भी हम कैसे सिलेंगे फ्रेंड, इस तरह रख के एक सिलाई लगा के इसको हम पलट लेंगे। तो सेम यही वाला तरीका रहेगा इस पर पलटने में। तो ये मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि तरीका यही सेम है। तो फ्रेंड, ये हमारे बैक साइड का जो पार्ट है इसको भी आप देख लीजिए, ये हमारे बैक मतलब पीछे का साइड है, और इसका जो फ्रंट साइड है वो भी आप देख लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा जो नेक है वो तैयार हुआ है। अभी क्या करना है, अभी जो हमारा ये नेक है ना, इन दोनों का जो शोल्डर है उसको जोड़ेंगे। तो उसको हम किस तरह जोड़ते हैं, ये हमारा उल्टा साइड है, नीचे की तरफ हमारा सीधा साइड है, और इसका जो दूसरा पार्ट लेंगे, सीधे साइड को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और हम कंधे को अब सिलेंगे। तो उसको सिलने का तरीका क्या है, इस तरह पकड़ना है दोनों साइड के पार्ट को, और बहुत थोड़ा सा ही गैप लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा तो कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद फ्रेंड इस तरह इसको पकड़ना है, और यहाँ पर अब हम फाइनल सिलाई लगाएंगे अपनी। उससे क्या होगा, हमारी जो अंडरग्राउंड फिनिशिंग है वो भी तो अच्छे से दिखनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे बैक साइड की फिनिशिंग और ये हमारे फ्रंट साइड की। तो दूसरी साइड भी सेम इसी तरह लगा लेते हैं। तो फ्रेंड, अब हम इसमें स्लीव को लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए एक तो मैंने आपको राउंड वाला भी सिखाया है कि हम किस तरह लगाते हैं, और हमने डायरेक्ट इस शेप में हम इसको डायरेक्ट कैसे सिलेंगे वो भी सिखाया हुआ है। तो इसमें हम डायरेक्ट वाला ही लगा रहे हैं। तो स्लीव की जो कटिंग है वो मैं नहीं बता रही क्योंकि उसका मैंने बहुत वीडियो बनाया है फ्रेंड स्लीव का, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल ही हमारा जो रेगुलर स्लीव है वही स्लीव है, जो भी चेंज होगा वो मैं आपको इसी वीडियो में बताती रहूँगी। देखिए, हमें तो स्लीव चाहिए थी 17, पर ये हमारे पास 17 नहीं है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम आगे कुछ ना कुछ तो इस पर लगाएंगे ही। तो ये देखिए इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 12.5 यानी कि 12.5। अभी हमें चाहिए कितना, 17। तो अभी हम इसमें 4.5 इंच कैसे बढ़ाएंगे अभी वो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ा डिज़ाइन भी हो जाएगा। इसमें ब्लैक कलर का सीक्वेंस वाला फैब्रिक हम लगाएंगे, ये वाला।
इसके साथ अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद ये वाला जो हमारे पास फैब्रिक है ना, इसका थोड़ा सा पाइपिंग हम चौड़े वाला इस पर लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, एक डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगी और जो हमारा स्लीव है उसकी भी लेंथ बढ़ जाएगी। तो देखिए 17 हमारा इसको लेकर आ रहा है, पर हमें सिलाई के लिए भी तो चाहिए इसमें, तो हम यहाँ 19 लेके चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अभी हम मार्किंग करते हैं। सबसे पहले बॉटम का, तो बॉटम हमारा 12 है, 12 का हाफ करेंगे 6 आएगा, 6 हमें रेडी चाहिए। और यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगता है 6 को जो भी हमारा चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे हमें 3 इंच जितना नीचे डाउन आना है, और जो हम ये डाउन आए हैं ना, इसको हम बॉटम के पॉइंट से मिला देंगे। और यहाँ भी जो गैप है ये 1 इंच का होना चाहिए, और यहाँ से हम शेप दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे आर्म होल का भी आ गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इतना करने के बाद हम अपनी पाइपिंग जो है लगाएंगे। अब ये सेंटर पे हम इस पे कट लगा देते हैं और इसको ओपन करेंगे। ओपन करके यहाँ से भी जो हमारा आर्म होल एक्स्ट्रा कटता है उसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कुछ इस तरह ये कट आ जाएगा। तो अब इसको हम साइड में करते हैं। अभी जो हम इसको अटैच करेंगे, हम वो सीक्वेंस वाला फैब्रिक लेंगे। तो देखिए पहले ये फैब्रिक भी बराबर होना चाहिए। तो फैब्रिक को बराबर करेंगे। एक पार्ट हम निकालेंगे पहले इस तरह। ठीक है, इसको यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड इस सीक्वेंस वाले जो हमारा फैब्रिक है ना, इसको हम इस पे इस तरह रखेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैंने आपको बताया था इसमें से हमें पट्टी निकालनी है। तो हम ये एक पट्टी निकाल ले रहे हैं इसमें से। इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे अंदर से इस तरह, और देखिए इसको हम इसके ऊपर इस तरह यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इसी तरह सेम दोनों स्लीव हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोनों साइड जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसको कट करके निकाल देंगे। अभी फ्रेंड इसको सीधा करते हैं और यहाँ पर हम इस तरह रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिनिशिंग हमें दोनों साइड चाहिए, फ्रंट और बैक दोनों साइड। और अंदर की तरफ आपको ये चुभे ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, सीक्वेंस वाला है तो इसलिए इसको इसी तरह फोल्ड करना है। तो इसको हमने सीधा किया तो कुछ इस तरह आपको ये दिखेगा। अभी फ्रेंड इस पे हम फैब्रिक को रखेंगे उल्टा साइड। ठीक है, और यहाँ से हम इस वाले फैब्रिक को इस तरह रखेंगे इसके ऊपर।
इसके ऊपर रखते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है। उसके बाद फ्रेंड जो हमने ये सिलाई लगाई है उसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और यहाँ से अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बिल्कुल किनारे से लगानी है। तो इस तरह हमारी जो स्लीव है हमने इसको लंबी कर ली और दोनों साइड से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो इसको अब हम अटैच करेंगे। तो किस तरह अटैच करते हैं वो देखते हैं। तो फ्रंट आर्म होल को देखते हुए हमें जोड़ना है। तो ये सीधा साइड है, सीधे साइड हमारा कटिंग वाला पार्ट आना चाहिए। ये हमारी स्लीव है, स्लीव का सेंटर। तो ये जो कटिंग वाला पार्ट है ये सीधे साइड ही आना चाहिए इस तरह। अब हम इन दोनों सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और हमारी जो सिलाई है उसको हम शुरू कर देंगे। तो एक साइड हमारी सिलाई हो गई है। अब दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह लगाएंगे। दोनों पार्ट को इस तरह पकड़ेंगे और सिलाई हमेशा हमें यहीं से शुरू करनी है क्योंकि ये वाला जो हमारा सेंटर आता है ना वहाँ हमारी डबल सिलाई होनी ज़रूरी है। तो अगर आप बिगिनर है तो आप इस तरह स्लीव जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड अब देखिए हम साइड की जो फिटिंग है वो किस तरह देंगे। तो उसके लिए हमारी जो स्लीव है उसको भी हम इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह हम एक बराबर रखेंगे। आप चाहे तो 6 इंच का मार्क करके भी निशान लगा सकते हैं। हमारा निशान लगा हुआ है। उससे क्या होता है ना आपकी बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आएगी अगर आप बिल्कुल मैच करते हुए चल रहे हैं तो। यहाँ से भी जो हमारी सिलाई है वो एक बराबर आनी चाहिए। और ये लास्ट हमारा हिप राउंड वाला कट है, ये वाला। फ्रेंड यहाँ पर अब हमारी सिलाई रोक देंगे क्योंकि अब यहाँ से हम अपने दामन में पाइपिंग लगाएंगे और सेम यही तरीका दूसरे साइड भी। इतना हम स्लीव जोड़ने वाला काम और साइड फिटिंग वाला पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड अभी ये देखिए हमारी जो कुर्ती है स्लीव दोनों हमारी जॉइंट हो चुकी है, परफेक्ट हमारी स्लीव आई है दोनों साइड की। और एक्स्ट्रा जो धागा है वो यहाँ मेरा थोड़ा सा रह गया, इसको हम कट कर देते हैं। एक्चुअली थोड़ा ना कहीं धागा रह ही जाता है। तो देखिए कितनी परफेक्ट हमारी जो कुर्ती है वो तैयार हुई है, पूरी फिनिशिंग आपको दिख रही है। अभी जो हम पाइपिंग लगाएंगे अब हम वो देखेंगे किस तरह हम पाइपिंग लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा ये जो हमने मार्क किया था, ये वाला जो मार्क हमने लगाया था 2 इंच का, तो हमें 2 इंच चाहिए ही चाहिए। अगर हम पाइपिंग लगा रहे हैं तो हमको 2 इंच सबको लेना ही लेना है। अक्सर आप जहाँ से चाक बनाते हो वहाँ से हम सूट में 1 इंच ही लेते हैं, पर इसमें हमें 2 इंच लेना है। हमने यहाँ से भी ये देखिए यहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है 2 इंच का, ये दिख रहा होगा आपको। तो अभी जो पाइपिंग है हम उसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें हमें ओरेबिक कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास शॉटन का फैब्रिक है तो ब्लैक कलर का है, तो इसी की पट्टी हम लंबी लंबी कटिंग करेंगे और उसी की पाइपिंग हम बनाएंगे। तो वो पाइपिंग हम कैसे बनाते हैं वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में हम दिखाएंगे। तो हमारे पास ये वाली स्केल है, इसी स्केल की हेल्प लेते हुए हम सीधी लाइन लगाएंगे। तो फ्रेंड ये वाली स्केल ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये थोड़ा सा हमें लंबे लंबे में शेप पूरा मिल जाएगा। और इसको हम उल्टा कर देते हैं क्योंकि उल्टा साइड ही निशान लगाना चाहिए। स्केल को इस तरह रखेंगे, तो फिर लाइन लगने के बाद फ्रेंड अब इसको हम कट कर लेंगे। सारी लाइन जितनी भी लगाई सबको कट करेंगे। तो फ्रेंड पूरी कटिंग हमारी हो गई है जो भी एक्स्ट्रा था। अब ये जो हमने निकाला है अब इसमें हम डोरी लगाएंगे और पाइपिंग किस तरह तैयार करते हैं। तो चलिए अपनी मशीन पे चलते हैं। फ्रेंड हम देखिए ये मोटी वाली डोरी आपको दिख रही होगी, ये मोटी डोरी यूज़ करेंगे, पतली भी आती है जो हम ब्लाउज वगैरह में यूज़ करते हैं। अब एक एक लेयर को पकड़ेंगे और इस डोरी को इसके साथ अटैच करेंगे। तो क्या करना है, पहले जितनी भी हमारे पास पट्टियां हैं इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद फ्रेंड बीच में हम इस तरह इसको रखेंगे और पहले हम यहाँ से एक लॉक करने वाली सिलाई लगाएंगे कि हमारा ये जो धागा है ये इधर उधर ना हो। उसके बाद पाइपिंग को इस तरह बीच में रखेंगे। आप सिंगल फुट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह हमारी जो पाइपिंग है, बहुत धीरे धीरे मशीन चलानी है, बहुत जल्दबाजी नहीं रखनी है। तो ये देखिए हमारी ये पाइपिंग, तो सेम इसी तरह फ्रेंड जितनी भी हमारी पाइपिंग हमें यूज़ करनी है उतनी पाइपिंग हम बना लेते हैं। उसके बाद आपको आगे का दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारी जो पाइपिंग है हमने रेडी कर ली है। अब इसको जॉइन किस तरह करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। और ये हमने 2 लेयर तैयार किए, इस तरह एक और हमारा तैयार हुआ है क्योंकि हमारा जो 2 दामन है फ्रंट और बैक का, दोनों दामन में हमारा ये यूज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारी जो पाइपिंग है वो लगाने से पहले कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी है। सबसे पहले तो हम नीचे की तरफ पाइपिंग नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये साइड साइड हमारी पाइपिंग लगेगी क्योंकि नीचे की तरफ हमारे पास ये है, इसको हम अटैच करेंगे तो नीचे हम पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं। और दूसरा
ये जो हमारा फ्रंट साइड है ना, यहाँ पे भी हमें 2 इंच जितना गैप देके ये निशान लगाना है। जिस तरह हमने नीचे की तरफ लगाया हुआ है 2 इंच का गैप है, ये सेम वही 2 इंच हम यहाँ निशान लगा रहे हैं। अब हम इसकी जो सिलाई है वो किस तरह करेंगे, तो वो अभी मैं आपको थोड़ा सा अभी दिखा देती हूँ। इस तरह, तो इसको हम इस तरह फैलाएंगे। ये हमारा सीधा साइड है और ये जो हमने डोरी बनाई है ना, इसको हम इस तरह, जो हमारा कट है साइड वाला जहाँ एंड हुआ है हिप राउंड, उसी के ऊपर हम इस तरह इसको रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड, ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसको हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। रखने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जब इस पर सिलाई लगाएंगे, जब इसको पलटेंगे, तो ये कुछ आपको इस तरह हमारी पाइपिंग नजर आएगी। ठीक है, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा तो आप दिख जाएगा। तो इस तरह हमारी ये पाइपिंग नजर आएगी। तो चलिए इसको जोड़ते किस तरह है वो देखते हैं। फ्रेंड देखिए, यह हमारा जहाँ से चाक बनाते हैं वहाँ से हमें इसको इस तरह रखना है, इसके ऊपर। इस तरह, ठीक है। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। अगर आप बिगनर है तो फ्रेंड फर्स्ट टाइम शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो आपको, पर उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप परफेक्ट तरीके से खुद बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरह इसको फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, और बिल्कुल इसके ऊपर हमें रखना है परफेक्ट तरीके से। और यहाँ से हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, अब इसको हम पलटेंगे कैसे फ्रेंड, इस तरह। अब इसको हम इस तरह पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। तो देखिए हमारी जो साइड में जो हमारी पाइपिंग आएगी वो कुछ इस तरह आपको दिखेगी, और यहाँ से भी देखिए पूरी फिनिशिंग दिखेगी। तो फ्रेंड इसी तरह हमारी जो पाइपिंग है हम दोनों साइड कर लेंगे, इसी तरह लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड अब ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। जिस तरह हम चाक को सिलते हैं उसके बाद सेम उसी तरह सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड आप हमारा चाक देख लीजिए, दोनों साइड का जो हमारा पार्ट है ये देखिए, और यहाँ की भी फिनिशिंग देख लीजिए यहाँ। और बैक साइड की भी बात करें तो आप बैक साइड की पूरी फिनिशिंग देख सकते हैं दोनों साइड। तो आप लोग भी अगर पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस मेथड के साथ लगा सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर सच में मेरी ये मेहनत या मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को। तो फ्रेंड सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगा लेते हैं। लगाने के बाद लास्ट में जो हमारा नीचे लेस बचा है सिर्फ वही हम लगा के इसको इस तरह मोड़ देंगे, और हमें कुछ नहीं करना। अब हम आपको इसका डायरेक्ट फाइनल लुक ही दिखाते हैं। तो फ्रेंड फाइनली जो हमारी कुर्ती है वो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में तैयार हुई है। दोनों स्लीव आप इसका देख सकते हैं, और साइड में हमने जो पाइपिंग की है वो भी बिल्कुल
परफेक्ट तरीके से हमारी पाइपिंग आई है। तो इसकी भी फिनिशिंग आपको दिख रही होगी। और ये देखिए प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमने बनाया है अपना ये कुर्ती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब प्यारे से कमेंट के साथ। और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और जिसने बेल आइकन नहीं दबाया उन लोगों से रिक्वेस्ट है बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।